हर रोग की दवा योग कहते हैं। कई सारे कोटेशंस में हमने पढ़े हैं और कई सारे जो योग गुरु हैं ये सब बात बताते हैं। और आज हमारे साथ योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हंसा जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ में। ये योगा जो है हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है और हर जो उस वर्ग के व्यक्ति हैं, जो पुराने लोग हैं, वो लगातार योगा को महत्व देते आ रहे हैं। पर आजकल जो बच्चे हैं, मेरी उम्र की ही अगर बात करूं तो हम ज़्यादातर हमारे हम उम्र के जो लोग हैं, हमारे उम्र के जो लोग हैं, वो योगा की जगह जिम जाते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो मैम, कैसे उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए कि योगा वो करें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग होता है और योगा और बॉडी बिल्डिंग में कितना डिफरेंट होता है जिम जाना और योगा में? देखिए, एक तो जिम, जब तक शरीर की पूरी ग्रोथ नहीं हो जाती जिम गलत है। फिर वो आप देखोगे जिम के लोग ऐसे शॉर्ट शॉर्ट रह जाते हैं, मसल्स यूँ बढ़ जाती है, हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि बॉडी अभी ग्रो ही नहीं हुआ है और उसमें आप मसल्स बढ़ा रहे हो, जो बहुत गलत है, हेल्थ के लिए गलत है। हाइट तो भी रुक जाती है और इसीलिए क्या उम्र होगी फिर 19 साल 20 साल, तब तक तो बच्चों की ग्रोथ होती है। तो 20 साल से बहुत बहुत तो 25 साल इंसान कुछ कर सकता है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह। तो जाओ, जिम जाओ, लेकिन देखा ही गया कि मसल्स जहाँ आपने बढ़ाई, बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है। आप पीछे पीठ भी नहीं खुजाल सकते, पीछे कुछ आया ना तो हाथ भी नहीं जाता उनका, जो मसल मोटी हो रही है उसमें गड़बड़ हो रही है। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, नीचे उठना बैठना संभव नहीं है, बस यूँ चल रहे हैं तो बहुत डेवलपमेंट होता है, लेकिन लॉपसाइडेड एक एरिया में। अभी जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कहूँगा कि जाओ जिम जाओ। जो आलसू है, मैं कहूँगा जिम जाओ। मैं ही बोलूँगी जिम जाओ। कब जब पैसा देंगे ना भरपूर और मशीन चलाएगी तुमको, तो चलना शुरू करोगे। जिम का अपना महत्व है इसीलिए, मगर उससे ज़्यादा नहीं। और 25 साल के बाद हम तो बोलते हैं कि 18 साल 20 साल में ही हार्ट अटैक आने लगते हैं लोग। जिम से कोई बीमारियों को मैनेज नहीं कर सकते आप। ऐसे ऐसे देखा है, जिम के बाद थक जाता है आदमी और घर आता है और वही उसको हार्ट अटैक आके मर जाता है। केसेस बहुत है मेरे पास ऐसे। तो ऐसा तो करना ही नहीं। योग तो कहता है कि ऐसा कुछ करो कि जिससे आप थको ही नहीं, हमेशा एनर्जेटिक रहो, वो योग। शहरों में जो लोग रहते हैं वो जैसे हम अपने बुजुर्गों की बात करें तो जो हमारे दादा परदादा हैं वो आज जिस रूटीन को मना किया जाता है खाने पीने में, कि दोनों समय में खाना खाना। दादा योगमय जीवन ही जीते थे। वो वही सवेरे सनराइज से पहले उठ जाते थे, कितना तो चलते थे। वो योग यानी हेल्दी लाइफस्टाइल उनकी थी ही। उनको ये सब योग सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। जो उनको योग सिखाना था वो है मन की स्थिति को सही रखना। मैम, जो आजकल जो फूड वगैरह जो आते हैं, कई सारे ब्लॉगर रहते हैं, वो योग तो करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। पर जो आजकल के जो खाने हैं, जो ब्रेकफास्ट में बच्चे खा रहे हैं, जो स्नैक्स में बच्चे खा रहे हैं, बाज़ार में जो खा रहे हैं, उसके बाद वो योगा भी कर रहे हैं। तो क्या योगा से उस फूड का जो इफ़ेक्ट है वो क्या योगा से ख़त्म हो जाए? गलत खाना खाओ और योगा से ठीक हो जाए। योगा से पाचन शक्ति आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो एब्सॉर्प्शन असिमिलेशन अच्छा हो जाता है। मगर आप अगर हर रोज़ गलत खाना खा रहे हो तो फिर क्या होगा? तो आपका फैटी लिवर, मालूम है आजकल फैटी लिवर इतना कॉमन हो गया है प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब जंक फूड खा खा के इन लोगों में फैटी लिवर बढ़ गया। किडनी के प्रॉब्लम बढ़ गए, लंबी लाइन लगी रहती है डायलिसिस के लिए। आजकल बैठा रहते हैं लंबे समय, किडनी तक सर्कुलेशन आता ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि उठना, थोड़ा चलना, वो करते नहीं। तो फिर वो सीखेंगे, जब सहन दुखी होंगे तब बदलेंगे। मैम, देश में एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है मासिक धर्म को लेकर। जिस तरह से स्मृति ईरानी जो कि हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आता है और उसके बाद फिर कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रूटीन की चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम आज वर्किंग वुमेन आज ज़्यादा हैं, पहले भी थी लेकिन विजुअल नहीं हो पाते थे। गांव में महिलाएं अभी भी घर में उतना ही काम करती हैं, पहले भी करती थी, तब भी मासिक धर्म था, आज भी है। लेकिन उस मुद्दे को बिल्कुल अलग तरीके से, मतलब विषय को बढ़ाया जा रहा है। ये कितना आवश्यक होता है? क्या वो छुट्टी लेना ज़रूरी है या फिर वो एक, क्या वो बहाना है? ये भी संदर्भ आता है क्या? तो ये बहाना तो क्या करेगी, महिलाएं बेहतू है।
सवाल ये है कि छुट्टी लेने की वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। छुट्टी लेने की जगह थोड़ा सा सीख लेना कैसे दर्द से छुटकारा पाया जाए। मासिक धर्म चल रहा है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो सीखे जो योग बताता है। मासिक धर्म में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सीखे। और काम करते करते कैसे अपना ध्यान देना चाहिए वो सीखे। जब ये सब योग सिखा रहा है तो ये अगर सीख लेंगे तो छुट्टी का तो सवाल ही नहीं है। आप जरा सोचो, अगर औरतें ऐसी छुट्टियां लेने लगी 3 दिन महीने के कंपलसरी, तो औरतों को कौन नौकरी पे रखेगा भाई? उनको फिर आदमी ही चाहिए ना, क्योंकि प्रोडक्शन में कितना गड़बड़ हो रही है। फिर आप भले कितना ही हल्ला गुल्ला, उसकी जगह मेरे अंदर जो कमज़ोरी है उसको हटाने में मैं क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा सा बदलूं। जिस ढंग से जीवन जी रही हूँ, कहीं गलती कर रही हूँ इसीलिए प्रॉब्लम आते हैं, तो वो गलती ठीक करो तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। इसलिए मैं तो इसके विरुद्ध हूँ कि छुट्टियाँ लेनी चाहिए। पूरे देश की अगर बात करें, भारत से योग शुरू हुई और आज विदेश के जो लोग हैं उसे बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। भारत से भी ज़्यादा विदेशों में इसका जो ट्रेंड है वो चल रहा है, क्योंकि विदेश में लोग फैक्ट देखते हैं कि जो सही है अपनाओ। लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमारे भारत देश में अगर कोई योग को प्राथमिकता दे रहा है तो उसके पीछे अपना कोई प्रोडक्शन बाजारीकरण चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है योग के माध्यम से। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं सभी से। क्या ये बाजारीकरण जो हो रहा है, योग के लिए नाम से आयुर्वेदिक दवाई बना रहे हैं, उसमें हर्बल्स के बैंड लगा रहे हैं, क्या लगता है मैम ये इन चीज़ों पर कोई सरकार को किसी तरह की नकेल कसनी चाहिए? देखिए, ये तो इंसान को जो करना है वो करता है, दूसरों को चाहिए उस किससे सीखे। अभी गलत लोग भी हैं दुनिया में, गलत काम भी कर रहे हैं, उनका बिजनेस भी है, बिजनेस ही ज़्यादा कर रहे हैं लोग, सही योग तो बहुत कम होते हैं। अब वो लोगों में इतनी अक्ल चाहिए ना कि किससे सीखे किससे नहीं। अब हम कैसे दोष दें? अभी जैसे हम टीवी बोलते हैं, टीवी में कितनी गलत चीज़ें भी हो रही है, फिल्में में भी कितनी मारा मारी ढाक ढाम हो रहा है। अब आप क्यों देखने जाते हो? देखने जाओगे तो फिर उनको पैसा मिलता है तो वो तो और करेंगे। तो ये वाली बात है योग के साथ भी, अलग अलग नाम से योग शुरू हो जाता है, बिजनेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब वो गवर्नमेंट भी क्या करे और कौन क्या करे। ये थी हमारे साथ हंसा जी, योग गुरु हैं और योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं। और इन्होंने जो शब्द कहे हैं, आप गौर करिएगा कि हर शब्द में, इनके हर बयान पर ये आपको कहीं ना कहीं आपके स्थिति को, आपके मेंटल हेल्थ को और आपको अपने आप में सुधारने की बात ये कह रही हैं। सरकार, शासन, प्रशासन या फिर कोई भी लोग आपके पास किसी भी तरह के विचार आपको दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको सही से रहना है, आपको स्वस्थ रहना है और जीवन में शांतिपूर्वक जीवन जीना है, तो योगा आपको करना होगा। और योगा आप किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए नहीं, किसी इंस्टीट्यूट के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए करना बेहद ज़रूरी है। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहे News+21, आपके हक की बात। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी, रायपुर।